अस्सलाम वालेकुम जी। एक तरफ डक्की का व्लॉग अपलोड होता है 52 मिनट 53 सेकंड का, और दूसरी तरफ सरफराज चौधरी की इंतहा दर्जे की बेहमाना तशद्दुद की कहानी कौम के सामने आती है। हम डक्की के व्लॉग को, डक्की के कंटेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डक्की दयूस है, डक्की को बेगैरत कहें, जो मर्जी कहें, डक्की के कंटेंट से पूरी कौम को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन डक्की के साथ जो जुल्म किया गया है एक इदारे की तरफ से, जिन लोगों ने कानून नाफिज करना था वही भेड़िए बन गए और उन्होंने 90 लाख रुपए एक तरफ से उससे रिश्वत ली और 9 करोड़ रुपए पाकिस्तानी दूसरी करेंसी जो थी उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके डक्की के साथ जो जुल्म और सितम किया है, पूरी कौम इस वक्त डक्की के साथ खड़ी है। हालांकि डक्की के खिलाफ थी पूरी कौम। इस सानिया से पहले, इस वाक़े से पहले कौम डक्की के खिलाफ थी। हर बंदा उसके खिलाफ जो है वीडियो बना रहा था, उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन इस वक्त पूरी कौम की यकजहती डक्की के साथ है। तो हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, NCCI, ये एक ऐसा इदारा है जिसको कायम किया गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी न की जाए। अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसको अपनी गिरफ्त में लिया जाए। लेकिन ये सरफराज चौधरी और इस जैसी चंद काली भेड़ों ने इस कानून को अपने लिए, अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सरफराज चौधरी मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेकर झूठ बोल रहा था और कह रहा था कि डक्की को सब बच्चा बच्चा जानता है। और बच्चे से पूछा कि आप जो है वो डक्की को जानते हो, तो बच्चे ने कहा मैं जानता हूँ, गालियों की वजह से जानता हूँ कि डक्की गालियां बहुत मजे की देता है। अपने बेटे का वो बता रहा है। और वही चीज पॉडकास्ट के अंदर डक्की ने जो है उसका तस्करा किया कि उसने 6-7 साल के बच्चे को वीडियो कॉल करके उससे पूछा कि आप इसको जानते हो, और फिर इसको चपेड़े मारी और उसके बाद जो है वो फिर उसको गालियां दिलवाई अपने बेटे से। और दूसरी तरफ वो हदीसें सुना रहा है। तो इस्लामी निज़ाम जब तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा तब तक ऐसी काले भेड़े आपके सामने। ये तो सरफराज चौधरी एक पकड़ा गया है, मतलब इसको बिग ब्रदर ने पकड़ लिया और इसके ऊपर एक इदारे ने, MIA ने, ISI ने एक्शन ले लिया। ऐसी काले भेड़े हमारे इदारों में मौजूद हैं और ये पाकिस्तान का 80 साल का यूं कह लें कि करप्ट निज़ाम है। और इसके अंदर हर इदारे के अंदर हर अफसर तकरीबन जो है वो इस तरीके से करप्ट है। और ये चीजें ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल हो चुकी हैं। ये डक्की के साथ, डक्की क्योंकि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था, 8 मिलियन उस वक्त सब्सक्राइबर थे, अब 9-10 मिलियन तक पहुंच चुका है। तो डक्की की वजह से जो है ये चीज पब्लिक के सामने आ गई, वरना हर थाने के अंदर, हर शहर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे रिश्वतें लेते हैं। और पाकिस्तानी निज़ाम ऐसा है कि अगर किसी थाने का SHO लगना है 40 से 50 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर ASI लगना है तो 2-4-5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। जब वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, करप्शन मतलब रिश्वत देने के बाद वो SHO लगता है, ASI लगता है, तो वो जब अपने अफसरान को रिश्वत देकर ASI लग रहा है या SHO लग रहा है या DSP बन रहा है, तो वो फिर पब्लिक से इस पैसे को वसूल करता है। यही आपके सामने चंद एक चीजें आ जाती हैं, लेकिन हकीकतन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ऐसे हर थाने के अंदर आपको, हर इदारे के अंदर बुरे लोग मिलेंगे। इदारा बुरा नहीं होता, थाना बुरा नहीं होता, लेकिन इदारों के अंदर बुरे लोग आ जाते हैं, सरफराज चौधरी जैसे। और इसके जो बाकी 6 अफसरान हैं उन जैसे काली भेड़े इस वक्त मौजूद है। और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें किसी बंदे को SHO बनने के लिए, ASI बनने के लिए काबिलियत देखकर किसी को अफसर नहीं बनाया जाता। अक्सर ऐसे लोग अफसरान मुंतखब होते हैं जिनका सिस्टम ही सारा करप्ट होता है और वो फिर जुल्म और सितम ढाते हैं पाकिस्तानी आवाम के ऊपर। ये डक्की एक मिसाल है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड पे चल रहा है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे सोशल मीडिया पर आने की ताकत ही नहीं रखते, वो आकर बताने की ताकत ही नहीं रखते। मतलब एक डक्की की आप ये वीडियोस में यहाँ पे कुछ लगाता हूँ, जब वो
ہائی کورٹ کے اندر عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ سرفراز چودھری اور اس کی ٹیم اس کو چپیڑے مارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ خبردار جو تو نے کسی کو انٹرویو دیا، تو نے وہاں پر منہ کھولا، تو یہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہاں پر اس کا منہ نہیں کھلتا۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں یار تم بتا دو، کچھ بتا دو، یہ کچھ بھی نہیں بولتا۔ اور پھر یہ اب بولا ہے تو بگ برادر کے کہنے پر بولا ہے، بگ برادر نے اس کو جو ہے کہا کہ آپ بولو، ورنہ یہ شخص بھی نہ بولتا جتنا اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کا نظام جب تک چینج نہیں ہوگا تو ایسے افسران آپ کو ملتے رہیں گے۔ چند ایک کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، جیسے سرفراز چودھری اور اس کے 6-7 افسران کو گرفتار کر لیا گیا، باقی بیشتر بے شمار ایسے افسران اس وقت عہدوں پر فائز ہیں جو لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی بہاریں عطا فرمائے، اور اسلامی نظام کے اندر ہی خیر و خیریت ہے اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ جب اسلامی نظام ہوگا تو پھر کسی افسر کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی ماں بہن کو بلیک میل کر سکے، وہ کسی کو پیسے لے سکے، رشوت لے سکے، ڈاکو بن سکے۔ ہمارے اس ٹائم پر سسٹم کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب ڈاکو ہیں۔ آصف زرداری جیسا بندہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ اس ٹائم پاکستان کا صدر بنا ہوا ہے، تو باقیوں کو بندہ کیا کہے۔ سرفراز چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن آصف زرداری کو کون گرفتار کرے گا؟ وہ تو ملک پاکستان کا صدر بنا بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، جان چھڑوائے، اور پاکستان کے اندر نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ لیکن نیک صالح حکمران کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمالکم و عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اپنی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی دین سے دوریاں ہیں۔ اس وقت ہم لوگ کتنے دین کے قریب ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، رجوع اللہ کر لو، پھر اللہ تعالیٰ اچھے حکمران بھی عطا کر دے گا۔ وآخر دعوانا